पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के कुछ ऐसे सितारे जो अनमोल थे, जिनकी कमी आज तक कोई पूरी नहीं कर सका और ना ही कर सकेगा। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मगर कुछ ऐसे हीरे थे जिनका कोई सानी नहीं। आज उन फनकारों को याद करेंगे, उनसे मुत्तल्लिक कुछ अहम मालूमात भी आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा फनकार जो कमाल के कॉमेडियन थे, जिनके मुत्तल्लिक अगर ये कहा जाए कि पूरी दुनिया में उनका कोई सानी नहीं तो गलत नहीं होगा। जनाब मुनव्वर ज़रीफ साहब। आज ते शादी भी अपनी शादी दी गल किसे नाल करेगा? शादी हाय जी मैं करन लई तैयार हां। मेरी बाहों में आजा मेरे राजा। बाहों में आ जाओ, ए नाल मैं किथे ट्रक थले आ। मुनव्वर ज़रीफ कॉमेडी का समंदर, जिनके सामने चार्ली चैपलिन जैसे कॉमेडियन भी बेमायनी से लगते हैं, और ये हमारी जाती राय है। मुनव्वर ज़रीफ साहब एक बेहतरीन एंटरटेनर, अपनी हरकतों और बॉडी लैंग्वेज से लोगों को हंसाने का फन जानते थे। मुनव्वर ज़रीफ ने साबित किया कि उनसे बड़ा कॉमेडियन कोई नहीं। वो जुगतो या हाजिर जवाबी नहीं, बल्कि अपने किरदार, अपनी बॉडी लैंग्वेज और खुद के स्टाइल में लोगों को हंसाने का फन जानते थे। यही वजह है कि बहुत कम अरसे में सैकड़ों फिल्में की। एक साल में 2 दर्जन से ज्यादा फिल्में उनकी रिलीज हुआ करती थी। मुनव्वर ज़रीफ ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कॉमेडी के नए ट्रेंड सेट किए। वो बतौर हीरो भी आए, लेकिन हर किरदार में खुद को ऐसे पेश किया कि बेमिसाल साबित हुए। मुनव्वर ज़रीफ साहब का इंतकाल जवानी में हुआ। उनके चले जाने से फन की दुनिया का ये रोशन सितारा हमसे हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गया। इसके बाद नंबर आता है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का चॉकलेटी फिल्मी हीरो वहीद मुराद साहब। मेरा जान बहार आएगा। वहीद मुराद की शख्सियत इस कदर पुरकशिश है कि अगर आज भी पाकिस्तान समेत बॉलीवुड में उन जैसा हीरा तलाश करने की कोशिश की जाए तो नाकाम रहेंगे। वहीद मुराद साहब की अलग ही शख्सियत थी। उनके जैसी पर्सनैलिटी ना तो पहले कभी किसी की थी और शायद ना ही होगी। वहीद मुराद साहब ने पाकिस्तानी उर्दू फिल्मों को इंडियन फिल्मों के मुकाबले में ला खड़ा किया। एक पढ़े लिखे नौजवान जिन्होंने बहुत ही लाजवाब फिल्में पेश की, लेकिन हर अरूज को जवाल है। वहीद मुराद साहब को भी जवाल का सामना करना पड़ा। ऐसा वक्त भी आया कि वहीद मुराद साहब को खुद फिल्मों में काम करने के लिए प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करनी पड़ी, और जब काम नहीं मिला तो मजबूरन पंजाबी फिल्मों का रुख किया और पंजाबी किरदार किए। वहीद मुराद साहब पाकिस्तान के नंबर 1 हीरो थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो नंबर 1 नहीं रहे और काम मिलना बंद हो गया है, और एक एक्सीडेंट भी हुआ था जिस वजह से वहीद मुराद साहब के चेहरे पर जख्म भी आ गए थे। उसकी सर्जरी करवाने के लिए अमेरिका जाने का प्लान कर रखा था। घरेलू हालात भी खराब थे, फैमिली से अलग रह रहे थे, और इसी परेशानी और स्ट्रेस में अपनी दोस्त अनीता अयूब के घर पर मुर्दा हालत में पाए गए। आज तक वहीद मुराद साहब की कमी ना तो कोई पूरी कर सका है और ना ही उनका बेटा कामयाब हो सका। आदम मुराद फिल्मों में किस्मत आजमाई के लिए आए, लेकिन कामयाब ना हो सके। आदम मुराद ने बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से खुद को फिल्मों से अलग कर लिया। इन अनमोल हीरो में तीसरा नंबर आता है मोइन अख्तर साहब का। सामने वाले आर्टिस्ट से क्या कहते हैं? कहने लगे कि वो सामने वाले आर्टिस्ट इनसे कहते हैं, यार लहरी, वो लड़की मुझे मुड़ मुड़ के देख रही थी। मुड़ के नहीं देख रही थी भैया, उसके गर्दन की फिटिंग ही उल्टी है। मोइन अख्तर जो कि एक ही थे और एक ही रहेंगे। तंज़ो मजाक, कॉमेडी और इन सबसे बढ़कर मेजबानी में खुद को मनवाने वाले मोइन अख्तर जो तमाम खूबियों का मजमुआ थे, जिनके हुनर फन की मौतरफ पूरी दुनिया थी, जिनके मुतालिक दिलीप कुमार साहब का कहना था कि यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा इंटरव्यू मोइन अख्तर कर रहे हैं। मोइन अख्तर भाई ने लूज स्टॉक में तकरीबन 250 के करीब कैरेक्टर्स किए और हर कैरेक्टर में खुद को मुकम्मल मुख्तलिफ साबित किया। मोइन अख्तर भाई ने बेपना अरूज देखा, अपने अरूज पर यह दुनिया छोड़कर चले गए। मोइन अख्तर भाई की जगह अगर कोई ले सकता है तो हमारी नजर में एक ही शख्सियत ऐसी थी जो इस लेवल की थी, मगर वो शख्सियत मोइन भाई से बहुत देर पहले ये दुनिया छोड़कर चली गई। वो थे दिलदार परवेज भट्टी साहब। दिलदार परवेज भट्टी बाकमाल शख्सियत, बेहतरीन इंटरटेनर और बेहतरीन मेजबान, मगर दिलदार परवेज भट्टी साहब की डेथ 1994 में हो गई और मोइन अख्तर साहब 2011 में इस दुनिया से रुखसत हुए। इन अनमोल हीरो में चौथा नंबर है पाकिस्तान की हर दिल अजीज शख्सियत, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान का असासा, जनाब तारक अजीज साहब। तारक अजीज मेजबानी की दुनिया में उनका अंदाज़े बयां सबसे मुख्तलिफ था। एक पढ़ी लिखी शख्सियत जिन्हें किताबों से लगाव था, जिनकी सारी जिंदगी जदोजहद में गुजरी। पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री का सबसे पहला चेहरा और सबसे पहली आवाज। जब पाकिस्तान में टीवी मुतारिफ हुआ तो सबसे पहली आवाज और शख्सियत
जो टीवी पर नजर आई वो तारक अजीज साहब थे। साहिवाल से ताल्लुक रखने वाले तारक अजीज, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी जदोजहद की, टीवी किया, फिल्में की, रेडियो किया, सियासत में भी इंटर हुए, हर फील्ड में खुद को मनवाया। पाकिस्तान के इस वक्त के सबसे मशहूर कौमी लीडर इमरान खान को पहली मर्तबा अगर किसी ने इलेक्शन हराया था तो वो तारक अजीज साहब थे। तारक अजीज के सीने में पाकिस्तान के लिए बहुत ही दर्द था। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी तारिक अजीज शो, नीलाम घर और बज़्म तारिक जैसे प्रोग्राम किए, जिनमें पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवानों को सामने लेकर आए। मशहूर एंकर मेजबान इकरारुल हसन भी तारक अजीज साहब की दरियाफ्त है। तारक अजीज जिन्होंने अमली तौर पर पाकिस्तान में बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा किया, जिनको अल्लाह पाक ने एक बेटे की नेमत से नवाजा था, लेकिन फिर अल्लाह ने वो नेमत वापस ली। इसके बाद कोई भी औलाद नहीं हुई। तारक अजीज साहब ने अपनी जिंदगी में अपनी सारी जायदाद जो उनके पास थी, उन्होंने अपनी जायदाद पाकिस्तान के नाम लगा दी। उनकी वसीयत थी कि उनके मरने के बाद उनकी जायदाद पाकिस्तानी खजाने में जमा कर दी जाए। वैसे तो ये बहुत ही अदना सी बात लगती है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात भी है, क्योंकि हमारे ऐसे सियासतदान हुक्मरान जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज भी कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान को खाया, लेकिन तारक अजीज साहब वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान को दिया है, फिर चाहे वो अपनी सलाहियतें हों या फिर अपनी जायदाद। इसी वजह से हम समझते हैं कि तारक अजीज साहब भी वो अनमोल हीरे हैं जिनका दोबारा मिलना मुश्किल है। तारक अजीज साहब की वफात 2020 में हुई। इसके बाद सबसे आखिर में जो नाम हमारे जहन में आता है वो नाम है पाकिस्तान के स्टैंड अप कॉमेडियन के बेताज बादशाह अमानुल्लाह खान। अमानुल्लाह खान वन मैन शो करने वाले ऐसे कॉमेडियन थे जिनका कोई सानी नहीं। अमानुल्लाह खान घंटों स्टेज पर खड़े अकेले लोगों को हंसाने का फन जानते थे। पाकिस्तान की ये धरती हर लिहाज से बहुत ही जरखेज है। इस धरती ने बहुत बड़े बड़े लोगों को जन्म दिया। हाजिर जवाबी में अमानुल्लाह खान साहब का कोई सानी नहीं। जिंदगी के तजुर्बात से सीखने वाला कॉमेडियन, जिसकी कॉमेडी में हकीकत झलकती थी, जिससे बेहतरीन सबक मिलते थे। रियलिटी बेस्ड कॉमेडी करने वाले अमानुल्लाह खान ने अपने पूरे करियर में कभी डाउनफॉल नहीं देखा, लेकिन इस नगीने को जब जंग लगने लगा तो आफताब इकबाल जैसे दानश्वर ने इस हीरे को दोबारा तराशा और उसे उसके असल मुकाम पर दोबारा बिठा दिया। फिर दुनिया ने देखा कि अमानुल्लाह खान ने आफताब इकबाल के शो में जिस अंदाज से लोगों को हंसाया, वो अनमोल लम्हात है जिसे जब भी देखें तो इंसान खुशी से लूट पूट हो जाता है। अमानुल्लाह खान ने 3 शादियां की और तकरीबन 1 दर्जन के करीब बच्चे पैदा हुए, लेकिन मरने से पहले तमाम पाकिस्तानियों को एक नसीहत करके गए कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जैसे मुल्क में अगर आपने खुशहाल और पुरसकून जिंदगी गुजारनी है तो कभी दूसरी शादी मत करना, एक ही शादी करनी चाहिए। अगर इंसान 1 से ज्यादा शादियां करता है तो जिंदगी जहन्नम बन जाती है। अगर आपको इस बात पर नहीं यकीन तो आप करके देख लें। ये कहना था अमानुल्लाह खान साहब का। अमानुल्लाह खान को अल्लाह पाक ने 2020 में अपने पास बुला लिया। दोस्तों, ये थी वो शख्सियत जिनके मुत्तलिक हमारा मानना है कि ये तमाम लोग अनमोल हैं। इनका नेमो बदल हमें आज तक नहीं मिल सका। शायद आप हमारी राय से इख्तलाफ करें और बहुत बड़े बड़े मजीद नाम भी होंगे जिनके मुत्तलिक हमने बात नहीं की, लेकिन अगर उनके फन को देखकर बात की जाए तो ये आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि पाकिस्तान के दीगर फनकार और शख्सियत जिनकी मौत के बाद उन जैसे बहुत सारे फनकार इंडस्ट्री में आए, लेकिन ये 5 फनकार वाकई में अनमोल थे जिनका खिला आज तक कोई पुर नहीं कर सका। अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा, हम आपकी बात का रिप्लाई जरूर करेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज।